ओके गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। ये सेशन है मैथ्स से रिलेटेड और हम कुछ मैथ्स फन करेंगे पेपर क्राफ्ट से। ठीक है, मैथ्स सीखने की कोशिश करेंगे पेपर से। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास मैं एक पेज लेके आया हूँ। ये एक शेप है, तो बताएं ये कौन सी शेप है? स्क्वायर। ठीक है, क्यों स्क्वायर है? क्योंकि 4 साइड्स हैं, इक्वल लेंथ्स की हैं और इनके जो एंगल्स हैं वो इक्वल्स हैं। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर आपके पास है। अच्छा, अब इससे मैं बोर्ड बना सकता हूँ। आप में से कभी किसी ने इससे बोर्ड बनाने की कोशिश की है? बोट, कश्ती। ठीक है, अब मैं पहले आपको इससे पहले बोर्ड बनाने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, जिसे हम ओरिगामी भी कहते हैं। ठीक है, सो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसको फोल्ड करें दरमियान में से। ठीक है, ये पहला स्टेप होगा। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में आप इधर से नेक्स्ट ये फोल्ड कर लें। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा देख लें कि ये क्या हैं। 3 जो इसके हैं हिस्से, उनको आप इस तरफ फोल्ड कर लें। ठीक है, और एक जो है उसको दूसरी तरफ फोल्ड कर लें। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। ये भी कोई एक शेप ही है। कौन सी शेप है ये? ट्राइंगल बन गई। ठीक है, पहले स्क्वायर था, उससे हमने ट्राइंगल बना ली। अच्छा, अब फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? इसको, ये जो बीच वाला हिस्सा है, इसको इधर अंदर फोल्ड कर लेंगे। आप कौन सी शेप बन गई? डायमंड या दोबारा स्क्वायर बन गया। ठीक है, अच्छा जी, अब ये बीच में से इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बोर्ड। आपको पता है एक राइम भी है बोर्ड से रिलेटेड जो बचपन में बताते हैं, किसी को याद है? रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम, मैरिली मैरिली मैरिली, लाइफ इज बट ए ड्रीम। ठीक है, तो ये आपके पास बोर्ड बन गई। ओके, आप बना सकते हैं, आप घर पे जरूर बनाएं। अच्छा, अब जो बोर्ड बनी है, इसको दोबारा मैं खोलता हूँ, ओपन करता हूँ और देखता हूँ ये जो पैटर्न्स मैंने बनाए थे, लाइंस बनी हैं इसकी, ये क्या है। ठीक है, और उससे फिर मैं दोबारा ओपन करूँगा तो ये जो कोई लाइंस बने हैं क्रीज भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं इन क्रीज को ट्रेस करता हूँ। देखें, इसमें कुछ ट्राइंगल्स हैं और कुछ स्क्वेयर्स हैं। मैं दरमियान में से कोई एक ट्राइंगल ट्रेस करता हूँ। लेट्स सपोज ये वाली ट्राइंगल मैं बना लेता हूँ। आई होप कि आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये वो क्रीज थी जो हमने बोर्ड बनाते हुए बनाई थी, उससे हमने एक ट्राइंगल बना ली। ठीक है, अच्छा, अब इस ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, उनके नाम भी होते हैं ना, किसी को? ओके, वेरी गुड। तो ये वाली साइड, इसे क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये जो नीचे वाली साइड है इसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और ये वाली साइड है इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, ये नाम है हमने खुद दिए हैं। तो आप इसको सी भी कह सकते हैं, इसको बी भी कह सकते हैं और इसको ए भी कह सकते हैं। ठीक, जस्ट नेम्स। ठीक है, अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो सी वाली साइड है इससे ट्रेस करते हैं और यहां पे एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, सी जिसकी एक लेंथ साइड सी हो गई, तो ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। तो ये स्क्वायर क्या हो, कौन सा स्क्वायर होगा? इसे फिर मैं क्या लिख सकता हूं? सी स्क्वायर। रेक्टेंगल नहीं है,
दिस इज स्क्वायर. ओके ओके, नेक्स्ट बी है. बी से स्क्वायर बनाते हैं. ठीक है, अभी मैं एक और वे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा. बी से जो स्क्वायर बनेगा वो बी स्क्वायर बन जाएगा. ओके ओके, मैं अभी जस्ट बोर्ड से एक्सप्लेन कर रहा हूं. सो दिस विल बी बी स्क्वायर. ओके, आप ए स्क्वायर कर लें. दिस वन इज ए स्क्वायर. स्क्वायर. तो वो जो क्रीज हमने बोर्ड से बनाई थी ना, उससे आपके पास ये चीज बन गई. पहले ट्राइंगल कोई सी हमने ली, फिर उन ट्राइंगल की साइड से हमने क्या बनाए, स्क्वेयर्स बनाए. तो हमारे पास ये चीज आ गई. तो इससे एक रिजल्ट, एक आइडिया किसी ने फाइंड किया है कि ये जो आपके पास ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, ये किसके इक्वल है. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ए स्क्वायर एक्चुअली एरिया है इस स्क्वायर का, और बी स्क्वायर ये है. तो इसको आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर. ठीक है, समझ आ गई. किसी ने ये रिजल्ट पहले देखा है कभी मैथ्स में? इसे क्या कहते हैं? नाम नहीं याद? इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, आपने देखा, आपने सुना पहले. तो ये एक पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, आज से 2500 साल पहले उसने ये फाइंड किया था. ठीक है, 2500 साल, 2500 years अराउंड. ओके, ये आप कैलकुलेट करोगे. ठीक है, अच्छा ओके. इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, ज्योमेट्रिक बोर्ड से. ठीक है, ये एक जियो बोर्ड है, इससे भी समझ सकते हैं. अब ये भी स्क्वायर ही है. अब इसके ऊपर बहुत सारे पेग्स हैं जिनसे हम ट्राइंगल्स भी बना सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं. पेंटागन भी बना सकते हैं, यू आर राइट. हेक्टागन भी बना सकते हैं, यू नो ऑल दीज. पेंटागन, पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? 5. वेरी गुड. कोई और शेप है आपके पास माइंड में? रेक्टेंगल भी बनाई जा सकती है इसके ऊपर, स्क्वायर भी बनाया जा सकता है, सर्कल भी बनाया जा सकता है, डायमंड भी बनाया जा सकता है. वेरी गुड. स्टार भी बनाया जा सकता है. ठीक है, मैं तो स्टार भी बना के लेके आया हूं. ये स्टार भी बनाया जा सकता है. तो जो ज्योमेट्रिक शेप्स है ना, ज्योमेट्री की जो शेप्स हैं वो आप इस बोर्ड से भी बना सकते हो और पेपर के ऊपर फोल्डिंग करके भी बना सकते हो. ठीक है, ये बाद में मैं आपको दूंगा, आप खुद बनाएंगे. तो इसमें भी यही हुआ कि इधर से मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ की रबर से, और इनको मिला के फिर उससे उस साइड पे स्क्वायर बनाया जैसे पहले मैंने बनाया था, और इधर भी स्क्वायर बनाया और इधर भी स्क्वायर बनाया. तो अगर आप इन स्क्वेयर्स, दो साइड के स्क्वेयर्स को सम करें तो इक्वल होता है जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर. तो ये एक बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स का एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, जो मैथमेटिक्स में काफ़ी मशहूर है. ठीक है, और जिसे पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं. और इसको आप बोर्ड से भी बना सकते हो, और इसे आप पहले बोट बना के उससे जो क्रीज है उसको ट्रेस करोगे किसी भी ट्राइंगल के लिए, तो उससे भी आप बना सकते हो. ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आप पेपर फोल्डिंग करके ऑरिगामी के थ्रू भी समझ सकते हो. ओके, अब आगे चलते हैं, कुछ और काम करते हैं. और क्या हम बना सकते हैं इससे रिलेटेड? अब ये एक शेप है, इट्स ए स्टार, और कितने पॉइंट्स हैं इसके, मतलब 6 पॉइंटेड स्टार है. ठीक है, हमारा जो फ्लैग है पाकिस्तान का, उस हाँ, मून के साथ एक स्टार है, उसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं? 5. कितने हैं? 5. यू हैव ए क्वेश्चन.
या सो देयर आर सो मेनी कंट्रीज जिनका ये स्टार है. यू हैव अ क्वेश्चन? यस यस यू कैन. ओके सो अब आई वांट टू कट आउट दिस स्टार. ठीक है, मैं चाहता हूं इसको स्टार को कट करके निकाल लूं. तो इसका क्या तरीका हो सकता है? सीजर होना चाहिए मेरे पास. वेरी गुड. यस यू आर राइट. मैं स्टार को कट करना चाहता हूं, लेकिन उसका क्या तरीका होगा? ये जो लाइंस है इनके लॉन्ग में इसको कट कर लूं, लेकिन इस पे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा. ठीक है, क्योंकि पहले मुझे इस तरफ से कट करना पड़ेगा, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर. वेरी गुड. अब फोल्ड करते हैं इसको, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है. तो एक ऑप्शन यह है कि मैं इसको दरमियान से फोल्ड कर दूं. ठीक है, बाद में आपको पेजेस दूंगा, आप खुद भी कीजिएगा. तो ये मैंने एक फोल्ड कर लिया. अब मैं कट करूंगा तो थोड़ा कम टाइम लगेगा. और फोल्ड कर इधर से इधर से इधर से यहाँ से. और फोल्ड करें. वेरी गुड. मैं नहीं करता. तो एक और दफा फोल्ड ऐसे किया जाए. लेट्स से. वेरी गुड. तो जो इसकी सिमेट्रीज है ना, जो सिमेट्रिकल साइड्स हैं जो इन्होंने कहा है, पहले सिमेट्री लाइंस ऑफ सिमेट्रीज बनाएंगे और उनके लॉन्ग हम फोल्ड करेंगे और यहां तक पहुंचाएंगे. गॉट इट. अब भी कटिंग के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि पहले मुझे इसके लॉन्ग और फिर इसके लॉन्ग. वन मोर फोल्ड कर लेते हैं. अब ये हो गया, क्योंकि अब ये लाइन के ऊपर लाइन हो गया, लेकिन अभी भी 2 कट्स तो करनी पड़ेगी. 2 लाइन से कट करना पड़ेगा. और फोल्ड करें. ओके, एक दफा और फोल्ड करें. ओके, अब ये कहते हैं अगर आप 4 फोल्ड करेंगे तो नहीं कट करेगा. चले मैं देखता हूं. अब मैं एक फोल्ड और कर लेता हूं इसको इसके लॉन्ग. वेरी गुड वेरी गुड. यू गॉट इट. अब मैं इसको कट कर सकता हूं और एक ही कट से, जस्ट सिंगल कट. ठीक है, पहले भी देखिए देयर आर सो मेनी वेज टू कट दैट स्टार, बट सबसे सिंपल और जल्दी वाला जो मेथड है वो ये है. ठीक है, कि आप इसको इस तरीके से फोल्ड करें कि सारी लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ जाएं और उसके बाद आप कट करें. आप कौन अच्छा कट कर सकते हैं? ओके, यू कम. यू ओके. अब इन्होंने कट करना है और फिर देखते हैं कि स्टार इससे निकलेगा या नहीं. सो आपने इसके इस लाइन के अलोंग कट करना है. ओके, जस्ट अलोंग द लाइन यू नीड टू कट. ठीक है, ओके, जस्ट डू दिस. लेट्स ट्राई. कैन यू डू इट इजीली? ओके, थोड़ा सा पीछे. हाँ, ओके, वेरी गुड. Very good. Just give me this one. You just open that. और जो मेरे पास है मैं उसको ओपन करता हूँ. ओपन करें इसको. देखते हैं क्या होगा. तो मेरे पास ये 6 पॉइंटेड स्टार आ गया. इनके पास भी उसकी काइंड ऑफ एक कॉपी है. ठीक है, तो जस्ट विद उसका कट है. ठीक है, और सिर्फ एक ही कट से हमने ये जनरेट किया. इज दिस इंटरेस्टिंग? ठीक है, इसे कहते हैं फोल्ड एंड कट थ्योरम इन मैथमेटिक्स. फोल्ड एंड कट थ्योरम. If you fold a piece of paper into such a specific shape, you can make a one cut and it can replicate the whole entire black hole society building there. Yeah, we can do this. इनका क्वेश्चन यह है कि कोई भी शेप हो उसे हम इस तरीके से कट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड बिट Snowflake. like a snowflake. Just to fold it until it's
क्या इसको भी ऐसे फोल्ड किया जा सकता है और इसे एक ही कट से किया जा सकता है? यस, वी कैन डू दिस, ठीक है। और ये सिर्फ इस शेप के लिए नहीं है, कोई भी शेप हो आपके पास, कोई भी शेप जो स्ट्रेट लाइन से बनी हो, जिसके एजेस कौन से हों, स्ट्रेट लाइंस हो, तो यस, एनगॉन कोई सी भी शेप हो उसे आप एक इस तरह फोल्ड कर सकते हैं। सर्कल नहीं, क्योंकि सर्कल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सर्कल इज नॉट मेड ऑफ लाइक स्ट्रेट लाइंस। If you think about it, if you make the resolution super high, then a circle can be a quadrillion size. Yeah, you are right. Very good. तो अब ये आप घर पे कोई भी शेप बना लो जो स्ट्रेट लाइन से बनी हो, तो उसे आप Square. स्क्वेयर को भी कर सकते हो। यू आर राइट, इट्स पॉसिबल। लेट मी ट्राई दैट। मे बी आई डोंट नो वेयर इज दैट। ओके, लेट्स ट्राई दिस वन। दिस इज इस स्क्वेयर तो नहीं है, इट्स ए रेक्टेंगल है। अब इसको हम एक कट से कट करने की कोशिश करते हैं। कैसे किया जा सकता है? So just fold it, maybe like this one. Now, Become a rectangle. अब एक दूसरे के ऊपर लाइंस आ गई हैं। एक दफ़ा हम फिर इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। Fold it again. अब Now fold it. इसके लॉन्ग कट करना पड़ेगा। 2 कट से हो सकता है, बट Fold it around the corner मे बी, into a dark. आई एम नॉट श्योर, बट Into a dark. समथिंग लाइक दैट। Let's say like, hey, if you will fold it to make wings, can it actually fly? Could be. It depends. So, this is something I got. Or do a one cut? You want to do one cut? Just come. Me. उन्होंने पहले कहा है। ओके, अब आपने इससे स्क्वायर ये रेक्टेंगल है निकालनी है, बट बी केयरफुल, क्योंकि ये एग्जैक्टली लाइन के ऊपर लाइन नहीं है। बट लेट्स ट्राई। ओके, it's getting difficult. Oh, let's see. We got a rectangle with just one cut. Did you enjoy? Okay, you can take this with you and maybe try at home. Okay, so this is a very simple idea, concept through paper folds, और जिससे आप मैथमेटिक्स को समझ भी सकते हैं। ऐसे ये भी किया जा सकता है, But I want to cut it. या मे बी यू कैन टेक इट, Can I fold it? या मे बी यू कैन टेक इट एंड ट्राई। I want to cut it. ओके, बट I want to cut it. या ओके, यू कैन डू इट इवन लेटर, जस्ट वेट फॉर दैट। ओके, अब आगे चलते हैं। लेट्स गो फर्दर। Now, what is this one? इस ट्राइंगल का नाम किसी को पता है? I forgot it last Pyramid. Pyramid? No. So maybe we can do it later. ABC. Okay. Yeah. Okay. ABC. This is a triangle, the big triangle. What is the name of this triangle? Chocolate triangle? No. अच्छा, इसकी 3 साइड्स हैं और तीनों इक्वल लेंथ्स की हैं, ठीक है। This triangle has 3 sides of equal length. ओके, ये एक लेंथ है, ये लेंथ इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। और इसके जो एंगल्स हैं
ये वाले ये क्या हैं, ये भी इक्वल हैं। ओके, सो ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों और तीनों एंगल्स भी इक्वल हों उसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। मैं प्रिंट मुझे नहीं मिला नहीं, वरना मैं आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसे वन फोल्ड से कट करते हैं वो भी सिखा देता। बट इससे मैं एक नई शेप बनाना चाहता हूँ, लाइक ए पिरामिड। किसी ने कहा था इसका ये जो हिस्सा है इसको मैं इधर फोल्ड कर दूं, इसको इधर फोल्ड कर दूं, इसको कहा था पिरामिड आपने कहा था। तो इससे ये जो चीज है ये बन जाएगी टेक्नोलॉजिया। यू आर राइट। सो ये काइंड ऑफ पिरामिड बन जाएगा, एक नई शेप बन जाएगी। ठीक है, ये आप बना सकते हो पेपर फोल्ड से, और ऐसे भी बना सकते हो। वेरी गुड। Yes, you can do at home. You must try that. How we can make it? You already got it. Just show me. Just show me. I found it. I was trying to find any way I could stack the lines on top of each other. तो ये देखें इन्होंने ट्राइंगल भी एक कट से जनरेट कर ली इससे। ओके, यू कैन डू इट फॉर एनी शेप। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। कोई भी शेप जो स्ट्रेट लाइंस स्ट्रेट एजेस से बनी होगी, या then you can generate that shape or triangle or square or any shape with just one cut. Okay, this is interesting. Okay, so now we already made this one, and this is the pyramid. और ये ऐसी पिरामिड है जिसके हाउ मेनी साइड, इसकी कितनी साइड्स हैं? देयर आर 4 साइड्स हैं, 4 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं। तो इस शेप को फिर क्या बोलेंगे? पिरामिड भी है, बट एक और नाम भी है इसका, टेट्राहीड्रन। ओके, यस, यू हैव सेड दैट। What about this one? ये क्या है? क्यूब है। ये भी आप ऑरिगामी से जनरेट कर सकते हो। इसकी कितनी साइड्स होती हैं क्यूब की? 4, 6। इट्स लाइक ए डाइस। ठीक है, जैसे डाइस होता है ना, डाइस की कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। तो दिस इज अ डाइस। 4-sided pyramid. Oh, then how to make a 3-sided pyramid? Maybe you have to hide one side to make a 3-sided pyramid. Okay, it's difficult. हाँ, लूडो थिंग है वो, आप इससे बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो। ओके, सो ये रेगुलर शेप्स हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इरेगुलर भी होती हैं, कुछ रेगुलर होती हैं। तो रेगुलर में ट्राइंगल से जो शेप बन सकती है इक्विलैटरल ट्राइंगल से, वो कौन सी बन सकती है? पिरामिड, टेट्राहीड्रन। उसके बाद स्क्वायर से कौन सी बन सकती है? क्यूब बन सकती है। ठीक है, जिसे हम डाइस भी कहते हैं। तो इसकी फेसेस हैं इसके बाद। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर बनाने की आप कोशिश करें तो वो ये बनेगी लाइक डायमंड। ठीक है, कोई बता सकता है इसकी कितनी साइड फेसेस होंगी? 7, 8। इसका क्या नाम है? इट्स कॉल्ड ऑक्टाहीड्रन। ऑक्टाहीड्रन, हीड्रन कहते हैं फेसेस को, और ऑक्टा मींस 8। यस, यू आर राइट। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास टेट्राहीड्रन ऑरिगामी से जो आप बना सकते हो पेपर फोल्ड करके। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए इस पे थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, बट यू कैन ट्राई एट होम। कैसे बनते हैं?
टेट्राहीड्रन बना सकते हो 4 साइडेड का, 4 उसमें फेसेस होंगी। फिर उससे नेक्स्ट क्यूब बना सकते हो, क्यूब की 6 फेसेस होंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल जो शेप है वो है ऑक्टाहीड्रन, जिसकी बना सकते हो। और ये इसको आप एज ए प्रोजेक्ट के तौर पे भी कर सकते हो एंड पे, कि आप इसको ओरिगामी के थ्रू कैसे बना सकते हो, ठीक है। Yeah, it could be. Okay. So, and you can also make this one. What is that? What is the name of this one? Dodecahedron. Okay. इन्होंने बताया dodeca. So, dodeca means 12. Okay. इस जो ये जो शेप है इसकी 12 फेसेस हैं। ओके, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक्चुअली इनसे रिलेटेड एक और चीज़ भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम एक 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 कैलकुलेशन करते हैं इससे, मैं बताता हूँ आपको। ओके, ये है टेट्राहीड्रन। सो लेट्स स्टार्ट विद टेट्राहीड्रन। टेट्राहीड्रन है, टेट्राहीड्रन के सो यहाँ पे मैं शेप्स लिख लेता हूँ। शेप्स हैं, ठीक है, और ये 3D शेप्स हैं। 3 डायमेंशंस में जो रेगुलर शेप्स आप बना सकते हो, उनमें से जो पहली है वो है टेट्राहीड्रन। अब टेट्राहीड्रन का मतलब है 4 फेसेस, तो इसकी फेसेस कितनी होंगी? 4। तो लेट्स डू दिस। यहाँ पे हम फेसेस लिखते हैं, ठीक है। तो कितनी फेसेस होगी इसकी? 4। नेक्स्ट है एजेस। इसकी जो ये एजेस है ना, वो कितनी है ये हमने देखनी है। 5 है, 4 है, वी नीड टू काउंट। ये है 2 है, 3 है, एंड देन 4, 5 एंड 6। कितने एजेस हैं इसकी? 6 एजेस। सो एजेस इसके कितने हो जाएंगे? 6। There's one more thing, vertices. Vertices वो पॉइंट्स हैं जहां पे एजेस मीट कर रहे हैं। कितने इसके? 4 vertices. सॉरी, तो इसके vertices कितने हो गए? 4। ओके, अब इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या आता है। मतलब इसमें एक फॉर्मूला बना लेते हैं। ये जो फेसेस हैं इनको हम लेट्स से एफ कह देते हैं, एजेस को ई कह देते हैं, और वर्टिसेस को वी कह देते हैं। अब फेसेस और वर्टिसेस को ऐड करते हैं और उसमें से एजेस को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बनाते हैं, देखते हैं क्या आता है। फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस, ये कैलकुलेट करते हैं। तो क्या आंसर आएगा इस केस में? 2। ओके, tetrahedron, for tetrahedron. Let's do the same game. Let's play the same game with cube. Cube or hexahedron. Hexahedron, इसे हम क्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब। ओके,
आप बताएं इसके फेसेस कितने हैं? बिकॉज इट्स लाइक अ डाइस. Hexa means 6. Very good. Tetra means 4 in, I think, in Greek's language. Faces are 6. Edges कितने होंगे इसके? Sure? You need to count. Maybe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Okay. Edges, maybe edges. Vertices मैंने काउंट किए हैं. Vertices कितने थे? 8 थे. Edges एक जगह पे 4 हैं, नीचे भी 4 हैं. Really? तो फिर क्या होगा? 12 होंगे. Let's try this. Now do this calculation. 2, it equals 2 as well. Faces. 14 minus 12 is 2. Okay. Again इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2. They all have 2. Is this interesting or not? Yes, I want to do it. Yes. Let's try one more. I'm playing. Sir, no, that one. I will do this again. Next. ये कौन सा है? ये कौन सी शेप है? इसे क्या नाम दें? कितने इसके फेसेस हैं? 8 हैं. तो 8 को हम क्या देते हैं? ऑक्टा. Deca. There is no shape with 10 equal sides. You- Okay. How many faces? 8 faces and 6 vertices. 8 faces, 6 vertices. 6 vertices. Are you sure? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. How many edges? 12. 12. Okay. 12. Same answer too. So आंसर क्या आएगा इस केस में? 2 आएगा. Sir, we all know the answer too. Two answers too. इसका क्या नाम होगा? जितनी इसकी फेसेस होंगी. तो इसकी 12 फेसेस हैं तो ये होगा डोडेकाहीड्रन. ओके. कौन सा होगा? डोडेकाहीड्रॉन. ओके. तो डोडेकाहीड्रॉन मींस 12 फेसेस. 12 पेंटागॉन्स हैं इसकी. हर फेस क्या है? एक पेंटागॉन है. ठीक है. तो ये वाला फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं. ये क्या होगा? 12 इसके फेसेस होंगे. आप कोई बता सकता है कि इसके, चलें वर्टिसेस इजी हैं शायद, या मे बी एजेस. जस्ट कम, जस्ट काउंट एंड टेल मी हाउ मेनी एजेस. just come this way. Edges are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So it's a 30 edges. 60 vertices. 60 vertices. So vertices कितने होंगे इसके? 60. Are you sure? 16? 60. Just come and calculate. No, I know there are They can't. faces and yeah, it's 60. I know. 16? 60. Just come and calculate. Count. Because I'm not sure even about that. Okay. Okay.
There's some common. I know. You got it? One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 60, yes. 60. Yes. I'm not sure, but maybe we can try. क्योंकि अगर मैं इसको 60 लिखूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी. ओके, लेट्स सी. अगर मैं इसको 60 लिखता हूं जैसे इन्होंने बताया है तो आप फार्मूला निकालो. इट मस्ट बी 2. 42 तो इसका क्या क्या इससे क्या साबित हुआ? कुछ कैलकुलेशंस में मिस्टेक है. आ जाए, इधर आए. वेरी गुड. जस्ट कम हियर. हाँ, वर्टिसेस सब सारे सब कैलकुलेट करोगे. इधर इधर देखो कैमरे की तरफ. दिस इज द डिफिकल्ट वन. सिक्सटीज क्या है? वर्टिसेस है. फिर इसके फेसेस बताओ. फेसेस भी 12 हैं. इसका मतलब यह है कि एजेस कितने होंगे फिर? 5. एक उस पे 5 है, ऑपोजिट पे भी 5 होंगे, लेकिन जो कॉमन है ना वो नहीं आपने कैलकुलेट करना है. मे बी एजेस 48 हो. व्हाट एजेस की बात करूं? एजेस कॉमन एजेस आपने तो निकाल देने हैं. Oh, let me check it myself. I think I need to check it, confirm it. पेन से निशान भी लगा सकते हो. कोई और बता सकता है? इसके जो वर्टिसेस है ना 60 नहीं है, 20 है. यस. इसके जो वर्टिसेस हैं वो 20 है. It's just maths. Edges are okay and faces are okay. Now calculate this one. ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ गया? 2 ही आएगा ना. फेसेस को वर्टिसेस में ऐड करो. 32 और -30, तो ये 2 आएगा. This is also 2. Is this interesting? Very interesting. So there is one more shape, one more regular shape which you can make. That's called icosahedron. And that's the very difficult. It's very difficult to make actually. अगर आप ऑरिगामी से बनाने की कोशिश करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा आपको, but you can make it. Even one paper से आप बना सकते हो. Okay?
tricky because of Greeks. Okay, What about cube? We haven't put it. cube is already there. This is the cube. We call it hexahedron. 6 faces. ओके, मैं इसको लिख देता हूँ। आइकोसाहीड्रन के जो फेसेस होंगे वो 20 होंगे और इसके जो एजेस होंगे वो 30 होंगे और इसके जो वर्टिसेस होंगे वो 12 होंगे। ठीक है, और इसका आंसर भी 2 होगा। तो इन शेप्स को का एक नाम भी है रेगुलर शेप्स का। 3 डायमेंशंस में ये सिर्फ 5 ही बन सकते हैं रेगुलर शेप्स। अगर आप 6 बनाने की कोशिश करें किसी और शेप से, मतलब पेंटागन के बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है, हेक्सागन। हेक्सागन से बनाने की कोशिश करें, आप रेगुलर शेप नहीं बना सकते। ठीक है, अब ये रेगुलर शेप क्या होती है ये आपको सोचना पड़ेगा। यस, जिसमें सारे फेसेस इक्वल हों, मतलब सेम। Exactly. You cannot make such a shape with hexagon or 7-sided faces. What do we make on the Okay, so these are called platonic solids. These are called which one? Platonic solids. And there are only just 5 platonic solids in 3 dimensions. You cannot mix a 6 platonic solids. आप घर पे जाएं, ट्राई करें कि कि बन सकता है। अगर आप बन सकता है तो मुझे दिखाइएगा। आइकोसाहीड्रन। Okay. Show us the shape. Yes, I already shown you these shapes. These are the shapes. The last one. The last one. Oh, I need to show. I can show you, but maybe on my mobile. Yeah. It's made of equilateral triangle. This shape. Oh, this shape. This one. I've heard of it. Okay. Icosahedron. So you can also make from all these shapes from the paper. Okay. Maybe just one paper. एक पेपर से भी आप ये शेप्स बना सकते हो और समटाइम्स 2-3 ज़्यादा पेजेस से भी इकट्ठा करके बना सकते हो। ठीक है, अगर आप ज़्यादा पेजेस से बनाओगे तो वो जो ऑरिगामी होगी वो मॉड्यूलर ऑरिगामी कहलाएगी। ओके, तो अब हमने ये चीज़ सीख ली और अब आपने पूछा था कि मैंने ये कार क्यों लेके आया हूँ। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ ये मैं कार क्यों लेके आया हूँ फाइनली। सो मेरे पास ये क्या है, एक स्ट्रिप है। ओके, Are you going to the strip that? Are you going to do the strip that has only one side? या सो इसकी कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं बिकॉज इट्स ए रेक्टेंगल शेप। 4 साइड्स है ना इसकी। ओके ओके, क्या मैं इससे कोई ऐसी शेप बना सकता हूँ जिसकी एक ही साइड हो? कैन आई डू इट? Yes. ओके ओके, पहले ये बताओ इसके फेसेस साइड्स कितनी होंगी? फेसेस कितनी होंगी? 2। कौन कौन सी? First on the face and other on द अदर वन, वेरी गुड। एक इसकी फ्रंट फेस है और इसकी एक बैक फेस है। दिस इज फ्रंट फेस एंड दिस इज बैक फेस। और अगर ऐसे रखोगे तो क्या होगा फिर? एक अप फेस होगी और एक डाउन फेस होगी। 2 फेसेस होंगी और एजेस इसके कितने हैं? 4 हैं। अब मैं इसके साथ क्या ऐसा करूं कि एक ऐसी शेप बन जाए। rotate it 180 degrees. 180 डिग्री, वेरी गुड। So अब मैं इससे एक ऐसी शेप बनाना चाहता हूं जिसकी एक ही फेस हो और एक ही एज हो। ओके, एक तो ये ऑप्शन है कि मैं, connect both ends. वेरी गुड, दिस वन। अगर मैं इसको ऐसे बना लूंगा तो अब Rotate it. दिस इज जस्ट काइंड ऑफ सर्कल। अब इसके 2 एजेस कम हो गए
ठीक है, पहले 4 थे ना एजेस, अब 2 रह गए। क्यों? क्योंकि ये और ये वाला एज जो है हमने इसको इससे आपस में मिला दिया। अब 2 ही एजेस हैं, एक ये वाला एज है और एक ये वाला एज है। फेसेस अभी भी 2 ही हैं। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको ट्विस्ट करते हैं। ओके, जैसे कि इन्होंने कहा, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो अब मैं उसको देखें, एक दफ़ा मैं इसको सही वाला ट्विस्ट कर लूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया और ये हो गया। दिस वन, दिस इज अ न्यू शेप। इसमें इन्होंने कहा 180 का ट्विस्ट करने के बाद मैंने एक नई शेप बना ली। You will have one side, and to get back to the same place, you will have to do 2 laps instead of. You just come here. You just come here and explain this. Just come here. Do you know the name of this shape? No. Okay, this is called Mobius strip, a Mobius band. I said that. Okay. You said that? Very good. What is the property of this? That it only has one side, one face. Why? Because because can I have the car? Yeah? Because if you go on here, you will realize that if you do one whole lap, you end up on the opposite side. And apparently, if you spin it 2 times, then you will need to do 2 laps. Spin it 3 more you spin it, more laps you will need to do to get on the same side. And how many edges? 1. Why? Because this edge is the same as this edge. Okay, very good. Let me explain in Urdu. Okay. अब ये है कि इसकी एक ही फेस है और एक ही साइड है। फेस क्यों है एक? क्योंकि अगर आप इसके ऊपर कार को लेके जाएंगे लेट्स सपोज किसी भी पॉइंट से, तो आप दोनों साइड से घूमते हुए उसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, या फिर इसका एक और तरीका भी है। एक तो ये मैंने कार से बता दिया आपको, एक और ये तरीका है कि आप एक पेन कोई मार्कर ले लें और इसको ट्रेस करें स्टार्टिंग पॉइंट से एंड कीप मूविंग। अगर आप मूव करते रहें, मैं ट्राई करता हूं, शायद कैमरे में आ जाए। लेट मी डू दिस। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, पेन उठाए, मेरी कोशिश होगी कि मैं इधर वापस आ सकता हूं या नहीं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इट विल टेक सम टाइम। All these things are related to geometry. Just keep moving. Keep moving. Keep tracing this one in the straight line. Just keep moving. Okay. So, here it is. We have reached the same point. Okay. Is this interesting? Have you seen roller coasters? Yes. They sometimes try to make roller coasters like this one. ठीक है, जिसके दोनों साइड से आप मूव करके वापस आ जाते हो। ठीक है, they exist. You can also hold it if you like. Yeah, there is a 3D version of the Mobius system. Yeah, very very good question. क्या इसका 3D वर्जन हो सकता है? It has no inside and no outside. Yes. So that's called Klein bottle. This is Mobius band. You can make a 3D or maybe 4D, and that will be called Klein bottle, जिसकी एक ही साइड हो गई। ठीक है, आप इससे ये भी बना सकते हो और इसकी मदद से बॉटल भी बना सकते हो जिसे क्लाइन बॉटल कहते हैं। ठीक है, उसके लिए
ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत है और मे बी विजुअल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. ओके, देयर इज़ वन मोर एक्टिविटी विच वी कैन डू रिलेटेड टू दिस वन, कि अगर हम इसके लॉन्ग इसको कट करना शुरू करें तो क्या होगा. Two smaller Mobius strips. हाँ, 2 स्मॉलर मोबियस स्ट्रिप भी बन सकते हैं, या फिर एक बड़ी मोबियस स्ट्रिप, छोटी से जब आप इसको ओपन करेंगे तो एक बड़ी मोबियस स्ट्रिप भी बन सकती है. That's why I have to connect it long with it. Yes, you can do it at home. You should do at home. Okay. So just cut. Just keep cutting. Okay. Should I? Are you? Okay. Yes. Come. Okay. Let me do this. So इसका एक ये है कि मैं इसको इसके लॉन्ग काटना शुरू करूं. Okay. Let me do this. Just keep cutting along this line, and let's see what we can get just along the line. Just keep cutting. What is the name of this strip? Mobius. Mobius was a mathematician. And जो start किया था ऐसे कर लिया आपने. What you got? Another kind of Mobius. This one. Maybe I think it has like 2 twists. Sir, kind of like a barrel. Yeah. Sir, if we get it again, if we keep on cutting it like that, would it just get bigger and Bigger and bigger. You can. Very good. Sir, You can do it. And maybe if you make double twist, maybe in that case you can have 2 tangled Mobius bands. You can also try that at home. Okay. why is it normally like this? Like this? Because this is how we made it. So let's end this talk here, and maybe we can draw something like that, or a kind of another triangle which is called the Sierpinski triangle, which we can make like this one, like this one, like this one, and maybe like this one, and this one. This one. Triangle is a triangle made out of triangles, and those triangles are made out of more. Triangles, exactly. And let me try quickly. This is the big triangle. And it's gonna be made of Maybe this one, this one, this one, maybe this one, 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 this one. That looks like a religious sign. And you can do it. That looks like a religious sign. Really? Yeah. That's interesting. Okay. You can even make further, like this one, 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 this one. Sir, this And- can go to infinite. Infinite, you are right. That canonical And such shapes are called. particles were इन shapes का भी एक नाम होता है इस तरह की geometry का. जैसे These are called fractals. ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्री इस तरह की होती है ये फ्रैक्टल ज्योमेट्री होती है. अगर आप नेचर में जाओगे, प्लांट्स को देखोगे, स्नोफ्लेक्स, तो नेचर में आपको फ्रैक्टल्स बहुत जगहों पे नजर आएंगे. नेचर को फ्रैक्टल ज्योमेट्री पसंद है. ये वाली ज्योमेट्री जो हम बनाते हैं ज़्यादा रेगुलर करने के लिए, जैसे हम ये शेप्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, ये क्लासिकल ज्योमेट्री है. ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो ये वाली क्लासिकल ज्योमेट्री फॉलो नहीं करते. प्लांट्स की जो ज्योमेट्री होती है वो फ्रैक्टल लाइक ज्योमेट्री होती है. हमारे लंग्स के अंदर जो वेन्स हैं उनकी ज्योमेट्री भी फ्रैक्टल लाइक होती है. तो मैंने एक सेशन यहाँ पे किया था फ्रैक्टल से रिलेटेड भी. ओके, सो लेट्स एंड दिस हियर. अब अगर आप मज़ीद